कांताबाई चुड़ैल को जब होश आया तो पहली बात उसने भूत से पूछी, तुम्हें मालूम है सुखीराम नई वाली चुड़ैल को लेकर कहाँ रहता है? भूत ने बड़े फिल्मी अंदाज में कहा, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ डार्लिंग, इसलिए मैं तुम्हारे कदमों में अपनी जान तक दे सकता हूँ, मांग कर तो देखो। नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे से बताओ सुखीराम कहाँ रहता है? शहर के पुराने टूटे मुर्दा घर में सुखीराम नई चुड़ैल को पत्नी बनाकर रहता है। इसके बाद भूत शाहरुख खान की अदा में दोनों हाथ फैलाकर फिर फिल्मी डायलॉग बोलता है, जा कांताबाई जा, ढूंढ ले अपने पति सुखीराम को, मैं तेरी यादों में जी लूंगा। तेरी सलामती के लिए खुदा से नहीं जिन्नों से दुआ मांगता रहूंगा। कांता चल पड़ी शहर सुखीराम को ढूंढने। शहर में पुराने टूटे बेकार पड़े मुर्दा घर में आई। दरवाजे पर ताला था। कांता टूटे दीवार में ओटी में बैठ गई और सोचती जा रही थी। 2 घंटे बाद सुखीराम और नई वाली चुड़ैल हाथ में हाथ डाले बड़े प्यार से घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो मुर्दा घर के नजदीक आए, सामने टपाक से कांता चुड़ैल रास्ता रोके खड़ी हो गई। ओ सन्नो के बापू, पहचाना मुझे? सुखीराम खुद भूत होते हुए भी ऐसा चौंका जैसे कोई भूत देख लिया हो। फिर संभल कर बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? अरे सन्नू के बापू, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या बात है? अरे मैं तुम्हारी अग्नि के फेरे लेकर जन्म जन्म साथ रहने का मंत्र पढ़ने वाली बीवी हूँ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मुझसे इस तरह से बात करते? देखो रात गई बात गई, यानी कि इंसान की दुनिया छुट्टी तो वहाँ की बात भी छुट्टी। अब हम इंसान नहीं है, तुम चुड़ैल और मैं भूत। इसलिए जिंदा रहने में जो बात लागू होती है, मरने के बाद वो बात लागू नहीं होती। अरे तुम बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। देखो, मैं तुमसे जिंदा रहते हुए इंसान के तौर पर शादी की थी, मरने के बाद की थी क्या? नहीं ना, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और मैं अब मरने के बाद भूत चुड़ैल बनने के बाद पति पत्नी नहीं रहे। अब तुम मेरी बीवी नहीं और मैं तुम्हारा पति नहीं। मरने के बाद मैं इस चुड़ैल के साथ लिव टुगेदर कर रहा हूँ। देखो कितनी खूबसूरत है, अब यही मेरी बीवी होगी। मेरी बात मानो तो कोई भूत देखकर तुम भी शादी कर लो। मैंने सुना है कि तुम पर भी कोई गांव का भूत लट्टू है, जाकर उसी से शादी कर लो, नहीं तो कोई नई चुड़ैल आ जाएगी तो वो भूत भी हाथ से निकल जाएगा। इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर कांता गुस्से में तमतमा उठी। सन्नो के बापू सुन लो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। ए चम्मक छल्लो, तेरी खबर तो बाद में लूंगी। ये कहकर कांता वहाँ से चली गई। एक बबूल के पेड़ पर बैठी सोचने लगी। तभी उसे याद आया उसकी हवेली के बगल में तोजो नाम का एक लड़का रहता है जो उसे काकी बुलाता था और भूतों को बोतल में बंद करने की बात करता है। साइंस का तेज स्टूडेंट। कांता उसे बहुत प्यार भी करती थी। रात में पहुंची कांता उसके घर। तोजो पढ़ाई कर रहा था। बिना सर उठाए तोजो ने कहा, अरे काकी, बड़े दिनों बाद आई। दुनिया छोड़ने के बाद तो फिर कभी मुझसे मिलने नहीं आई तुम। अरे बेटा क्या बताऊं, तेरे काका वहाँ उस लोक में एक नई चुड़ैल के साथ लिव टुगेदर कर रहे हैं। मुझे तो खदेड़ ही दिया। काका वहाँ जाकर इतने गिरे हुए इंसान, ओ सॉरी, भूत बन गए। बेटा तू एक काम कर दे मेरे लिए, अपने काका को बोतल में भर के मुझे दे दे। ये तो मामूली बात है, भूत को बोतल में भरने में मुझे बड़ा मजा आता है। अभी चलो। उसने एक बोतल लिया, साथ में हैंड सैनिटाइजर लिया और कांता के साथ मुर्दा घर में आ गया। वो देख तेरे काका अंदर लेटे हैं और वो चुड़ैल उनका सर दबा रही है। तोजो झटके से अंदर घुसा, सैनिटाइजर को सुखीराम पर उड़ेल दिया। 2-4 छींटे चुड़ैल के हाथ पांव पर भी पड़ गए। सुखीराम एकदम उंगली के बराबर का भूत हो गया। तोजो ने झट से उसे बोतल में बंद कर लिया। सैनिटाइजर की बूंदों से चुड़ैल के हाथ पांव भी एकदम छोटे छोटे हो गए थे।
वो लुढ़कते लुढ़कते भाग खड़ी हुई। आज भी सुखीराम भूत बोतल में बंद होकर कांताबाई चुड़ैल के पास ही है। समीर पेशे से एक बोटैनिस्ट है। वो कुछ पुराने जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा है और इस सिलसिले में देश के बाहर घूमते रहता है। इस बार वो झारखंड के एक छोटे गांव टुंडी में जाता है। वो जंगल के काफी नजदीक है। वहां जाकर वहां के कुछ स्थानीय लोगों से बात करता है और जंगल के पास अपना कैंप लगा लेता है। शिबू वहीं का स्थानीय लड़का है। समीर उसे अपने गाइड के तौर पर रखता है। इस जंगल में कितने तरह के जंगली जानवर रहते हैं? आप डरिए मत, इस जंगल में ज्यादातर छोटे जानवर ही रहते हैं। कभी कभी हाथी आ जाता है, पर मैं यहाँ आग जला दे रहा हूँ। हाथी डर के नहीं आएंगे और मेरा घर यही पास ही में है। आपको कुछ भी जरूरत हो तो बुला लेना। चलो अभी फिलहाल जंगल ही दिखा दो। ठीक है, लेकिन आधे घंटे में सूरज ढल जाएगा। उससे पहले हम लोग को वापस आना होगा। ठीक है, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। समीर शिबू के साथ जंगल में जाता है और कुछ पेड़ की पत्तियों को ध्यान से देखता है। आप पेड़ों पर खोज करते हैं? हाँ, मुझे बचपन से ही पेड़ों से बहुत लगाव था। मैं कुछ जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा हूँ जिससे लोगों के लिए दवा बन सके। शिबू सारी बात ध्यान से सुनता है। तभी उसकी नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने लगता है। इतने में समीर आगे बढ़ जाता है। वहाँ उसे एक पीपल का पेड़ दिखता है जिस पर बहुत सारी कील ठुकी होती है। समीर को ये देखकर बुरा लगता है। ये गांव के लोग भी ना अंधश्रद्धा में भी कुछ भी करते हैं। बेचारा पीपल का पेड़ कितना ऑक्सीजन देता है, फिर भी उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। समीर पेड़ से एक कील निकाल देता है। वो कुछ समय के लिए अपनी चेतना खो देता है। वो बस पेड़ को देखता रह जाता है। अचानक एक चुड़ैल खड़ी दिखती है। उसके दांत बड़े बड़े हैं। पूरा चेहरा खून से लथपथ है। वो समीर के कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन समीर को ये दिखने या महसूस होने से पहले ही शिबू की आवाज आने लगती है और चुड़ैल गायब हो जाती है। भैया, भैया! समीर को होश आता है। उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके शिबू के पास चला जाता है। ये सुगिया काकी की बकरी का बच्चा है। लगता है चढ़ते चढ़ते यहाँ आ गई। अच्छा हुआ मेरी नजर इस पर पड़ गई, वरना कोई जानवर इसको खा जाता। समीर और शिबू दोनों बात करते हुए गांव की तरफ जाने लगते हैं। पीपल के पेड़ में से समीर ने जहाँ से कील निकाली थी वहाँ से खून निकल रहा है और नीचे गिर रहा है और वो चुड़ैल उस पेड़ से उल्टा लटक कर हंस रही है। कल तुम मुझे जंगल के और अंदर तक लेकर जाना। ठीक है भैया, कल हम 7 बजे आ जाएंगे। समीर अपने कैंप में लेटा है और किताब पढ़ रहा है। उसे बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। वो बाहर निकलकर देखता है कि एक गांव की लड़की हाथ में कुछ लकड़ियां लिए हुए जा रही होती है। समीर उसे आवाज लगाता है। सुनिए, सुनिए, आप इतनी रात में जंगल से आ रही हैं? शिबू बता रहा था कि 5 बजे के बाद कोई जंगल में नहीं जाता है। बाबूजी, अब लकड़ियां नहीं लाएंगे तो खाना कैसे बनेगा? क्या आप मुझे जंगल ले जा सकती हैं? मैं जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूँ। मेरा घर जंगल में ही तो है। चलिए मेरे साथ। समीर अपना होश खो देता है। वो लड़की के पीछे जंगल में जाने लगता है। लड़की उसे उस पीपल के पेड़ के पास लेकर जाती है और एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। वो पेड़ के तने पर चढ़ने लगती है और डाल पर जाकर उल्टा लटक जाती है। तभी समीर को होश आता है। समीर उसको देखकर बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल पेड़ के ऊपर भागती है। समीर भागते भागते एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। चुड़ैल उड़ते हुए उसके बाल पीछे की ओर लहरा रहे हैं। उसका चेहरा बहुत ही डरावना है। इतने में चुड़ैल उस पत्थर के ऊपर खड़ी हो जाती है जहाँ समीर छुपा होता है।
समीर थोड़े देर बाद डरते हुए ऊपर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। वो पत्थर के साइड से निकलता है, लेकिन वो चुड़ैल उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। समीर धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। चुड़ैल पर नजर पड़ते ही चिल्लाकर भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और ऊपर हवा में उड़ा देती है। वो समीर को एक पेड़ के पास फेंक देती है। समीर खांसने लगता है और भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल उसका एक पैर पकड़कर उसे खींचते हुए पीपल के पेड़ के पास लेकर आती है। पेड़ पर उल्टा लटका देती है और उसके चेहरे को नोचने लगती है। समीर डर के मारे बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं। सभी के हाथ में एक मशाल होती है। उस भीड़ में एक पंडित होता है जो कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। उस चुड़ैल पर गंगा जल की छींटे डालता है। चुड़ैल गुस्से से पंडित का गला पकड़ लेती है। सभी लोग यह देखकर पीछे मुड़ जाते हैं। पंडित अपने जेब से एक कील निकालकर उस चुड़ैल के माथे पर रखता है और उसको पेड़ पर ले जाकर ठोक देते हैं। चुड़ैल दर्द के मारे चिल्लाती है और धीरे धीरे उसका शरीर भस्म हो जाता है। दूसरे दिन सुबह समीर को होश आता है। भैया जी आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कल मेरे साथ क्या हुआ था? कल रात मैं आपके लिए खाना लेकर आया था, तब मुझे आप वहाँ नहीं दिखे। फिर मैं आसपास देखने लगा तो मेरी नजर वहाँ पड़े कील पर गई, जो कि जंगल के पुराने पीपल के पेड़ पर लगा रहता था। उसे मैंने बाबा जी को दिखाया। बाबा जी ने बताया कि हो ना हो आपको पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल लेकर गई है। उसके बाद हम सब मिलकर आपको खोजने जंगल गए। वहाँ हमें दिखा आपके ऊपर चुड़ैल चढ़ी हुई थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल करके गांव के पंडित जी ने किसी तरह उस चुड़ैल को वापस उस पेड़ में कैद कर दिया। अब डरने की कोई बात नहीं है भैया। उसके बाद समीर अपनी खोज कर वहाँ से चला जाता है।